हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे हम, कुछ बेसिक सा फंडा जो है हम आपको बताएंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी पे ये है। ठीक है। इसका होता है पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब हुआ संभावना। ये संभावना होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब संभावना क्या है कि एग्जाम्पल के अगर तौर पे हम देखेंगे इसको, तो ये जो है जैसे मान लीजिए आज बारिश होने की संभावना कितनी है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी वारंटी हम उसको नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जैसे मैं कहने को एक सिक्का लीजिए, है ना, एक जो है आप कॉइन लीजिए। ठीक है। कॉइन में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। या तो कॉइन को हम उछालेंगे ऊपर तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा मेरा या तो टेल आएगा। यहाँ पे आ सकता है ना, दोनों तो एक बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी को जो है हम प्रोबेबिलिटी अंडर ब्रैकेट ई में से करके दर्शाते हैं। इसको हम यहाँ लिखते हैं टोटल आउटकम। जो मेरा आएगा रिजल्ट उसको बोलते हैं टोटल आउटकम। यहाँ बोलते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर जो है ये बोलते हैं इसको। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिक्का वाला एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर बोलते हैं हेड चाहिए हमको, तो हेड जब एक को उछलाएंगे ना हम, तो हेड में ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा। ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, और सिक्का कितना पहलू है, दो पहलू है सिक्का का। यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मतलब हुआ टोटल नंबर कितना, दो को सिक्का का पहलू है तो दो लिखेंगे। दोनों में से क्या आ सकता है, एक आ सकता है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या क्या करेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है। सिक्का अगर दो गो रहेगा, तीन गो रहेगा, तो वहां उसका कॉन्सेप्ट जो है अलग तरह से बताया जाएगा। ठीक है। इसका क्या हो गया, अगर मान लें हेड आने का संभावना चाहे टेल आने का संभावना जो है ये आपका 50-50% रहेगा। ताकि दो को पहलू है तो दो पहलू में 50% या तो हेड आ सकता हो या तो इसका टेल आ सकता हो। ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरह से जो है हम प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। ठीक है। चलते देखिए आगे, आप किस किस तरह का प्रोबेबिलिटी होता है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे में ऐसा उसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देंगे, ये मिट गया। ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे कुछ हमको देखना है ना। जैसे में आप एक होता है ना, एक होता है इसे देखिए, ये ना प्रोबेबिलिटी होता है ई, प्लस में है ना पी जो है यहाँ पे लिखेंगे और ई पे देंगे उसको नॉट, है ना। तो इसको क्या होता है, इसका वैल्यू जो है 1 होता है। चाहे आप इसको जो है ऐसे लिखिए, पी लिखिए नोट ई लिखिए। ठीक है। बराबर यहाँ पे ये हो गया आपका 1। करने का मतलब क्या है कि ये संभावना है आने की, ये संभावना है नहीं आने की, ये संभावना है आने की, ये संभावना है नहीं आने की। ठीक है। संभावना आने की और नहीं आने की अगर दोनों को ऐड करिएगा तो इसका रिजल्ट जो है 1 आएगा। आप बताएंगे आगे चल के, तो कौन बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहीं से जो है हम निकालते हैं फॉर्मूला यहाँ से। अगर मान लीजिए मेरे पास अगर संभावना नहीं है आने की ना, तो उसको जो है लेकर के घटा करके हम संभावना आने की हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है एक फार्मूला हो गया। इस पे जो है हम अगर मान लीजिए ये दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया रहेगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें आती है ना। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल जो है इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए हम छक्का ले लेंगे, छक्का में जो है एक होता है, दो होता है, 3, 4, 5, 6 वो जो है उसका फलक होता है और ये सब नंबर उसमें लिखा रहता है। अगर हम बोलेंगे कि इसमें जो है 0 आ सकता है
7 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बोलेंगे सम, है ना, 2 छक्का है मेरे पास, सम बोलेंगे 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये संभव है। लेकिन सिंगल डाइस को जब हम उछालेंगे चाहे फेंकेंगे तो ये जो है 0, 7, 8 जो है कभी नहीं आ सकता है। इसलिए इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक होता है यहाँ पे श्योर, है ना, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट चाहे उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि श्योर मतलब क्या? निश्चित है। जो है ना एकदम से हम बोल दिए हैं, होता है ना बहुत सा जादूगर सब ऐसे बोल दिया, अच्छा है, तो वही बात हो जाता है, वही निकल जाता है। जैसे पुनी, तो पुनी क्या करता था? अपना पासा को फेंकता था, आप बोलता था कि ले ये जो है 6 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 4 आएगा, तो वो उसमें आता था। तो उस तरह का इवेंट को क्या बोलेंगे हम? श्योर इवेंट बोलेंगे, चाहे सर्टेन इवेंट बोलेंगे। कि जो हम बोले वो आना ही आना है, तय है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? श्योर चाहे सर्टेन इवेंट हम लोग बोलते हैं। और ये जो है ये संभावना जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, ये 0 है ना और 1 के बीच में जो है ये घूमते फिरते रहता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि ये जो है संभावना का लिमिट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का लिमिट क्या होता है, तो 0 और 1 के बीच में ये घूमते फिरते ये रहता है। ठीक है, ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसका हिसाब तो जो है हम देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है और समझाते भी हैं इसको। ठीक है, हेलो, आज जो है क्लास 10 का मैं एक्सरसाइज 14.1 का जो है सवाल लेके आ गया हूँ। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। अब इसको जो है हम बनाते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो है ना, आप जो है जो पीछे वाला जो है थोड़ा सा पुश करके आप देखिए उसको, समझिए, और जो समझ जाइएगा तो ये सब बनाना जो है आपको बहुत आसान लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, जब इसको जो है क्या करते हैं, इसका रिजल्ट आएगा आपका 1, क्योंकि हम देखिए ये बता चुके थे, यही होता है प्रोबेबिलिटी, है ना, और नॉट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन 0, है ना, 0 जो है कभी भी कोई घटना आपका नहीं घटेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल बोलेंगे, इम्पॉसिबल घटना इसको हम बोलेंगे। 0 कभी भी ये घटता नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन ना हैपन, यानी कि कोई भी घटना अगर सर्टेन हो गया तो क्या हो गया, उसका वैल्यू जो है 1 हो जाते हैं। इसको जो है क्या बोलते हैं? श्योर बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट जिसको बोलते हैं, एलिमेंट्री इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या होता है? सम 1 होता है, देखिए 1 लिखे हैं यहाँ पे, सम 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो 0 और 1 के बीच में जो है ये घुमाफिरी करते रहता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल, है ना, हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है ना, इक्वली मतलब क्या हो गया? आधा आधा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, जैसे यहाँ पे सिक्का लेते हैं, सिक्का में क्या होता है? हेड और टेल होता है। ये या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इसके सिवा जो है कुछ वहां पे नहीं आ सकता है। ठीक है, और वो हेड आना या टेल आना ये किसी और पे निर्भर नहीं करता है, सिर्फ वो सिक्का पे निर्भर करता है। ठीक है, फेंकने वाले पे भी निर्भर नहीं करता है, वो ऐसा फेंकेगा तो टेल ही आ जाएगा, फेंकेगा तो हेड ही आ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ऐसा जो घटना होता है 50-50% वाला बात जहाँ पे होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि श्योर एंड शॉर्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वली लाइकली, है ना, आउटकम बोलेंगे। जैसे में एक ड्राइवर है, अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब हम कार स्टार्ट करने के लिए गए,
वो कार्य स्टार्ट होगा या नहीं होगा, है ना, ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम में आएगा या नहीं आएगा। जैसे हम मान लो स्टार्ट करने कार गए, उसका बैटरी हो सकता है खराब हो, उसका वायर खराब हो, उसका चाबी जो है वो, है ना, ठीक हो ना हो, ठीक स्टार्ट नहीं हो रहा हो, या तो, है ना, तो ये तो उसमें जो है ये तो पेट्रोल ना हो, डीजल ना हो, यानी कि ये स्टार्ट होना और ना होना ये सिर्फ चाबी पे डिपेंड नहीं है, चाबी घुमाए स्टार्ट हो गया, चाबी नहीं घुमाएंगे स्टार्ट नहीं होगा, ये और भी चीजें पे भी डिपेंड करती है। या तो उसमें पेट्रोल नहीं हो सकता है, या तो वो बैटरी चार्ज नहीं है। इस तरह से अगर वहाँ पे डिपेंडेबल कहीं पर ऐसा घटना होता है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वह सिर्फ चाबी घुमाने पे स्टार्ट होना, चाबी नहीं घुमाने पे स्टार्ट नहीं होना ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो घटना आपका होगा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे में ए प्लेयर अटेम्प्ट टू, है ना, शॉट ऑफ बास्केटबॉल, है ना, सी ही शॉट और मिसेस द शॉट। कहने का मतलब क्या है कि अगर खिलाड़ी धुरंधर खिलाड़ी है ना, तो वो जो है कभी मिस नहीं करेगा। ठीक है, खिलाड़ी अगर बकलोल है, चाहे वो नहीं जानता है उसके बारे में, तो वो मिसेस करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, डिपेंड हो गया किस पे, खिलाड़ी पे। प्लेयर जो है आपका कैसा है, प्लेयर जो है आपका एक्सपीरियंस वाला है तो वो जो है उसमें बास्केटबॉल में वो बास्केटबॉल को डाल देगा, ये नहीं तो वो नहीं डाल पाएगा। यहाँ पे भी क्या है, शॉर्ट शॉट नहीं है, ये डिपेंड हो गया आपका खिलाड़ी पे, खिलाड़ी आपका कैसा है ना। यहाँ पे, है ना, ये ट्रायल में टू आंसर ट्रू और फॉल्स, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, या तो एक नंबर में ट्रू बोलिए या तो फॉल्स बोलिए, इसके बाद कोई विकल्प आपके पास में नहीं है, तो ऐसा क्या है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सवाल है और इसका आंसर दिया हुआ, आप बोलिए यस एंड नो। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम में ये आएगा। अब एक बेबी बॉर्न हुआ है, अब बेबी जो बॉर्न हुआ है तो उसमें क्या होता है, ये तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है ना वो। ठीक है, डिपेंड भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, माँ पे डिपेंड करेगा, बाप पे डिपेंड करेगा, जो भी डिपेंड करेगा तो वो लड़का ही होगा या चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा वो। ठीक है, तो ऐसा जब बात आ गई यहाँ पे क्या, या तो लड़का है लड़की, को ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम के रूप में इसको भी देखा जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गया कि इक्वली लाइकली आउटकम किसको बोलेंगे हम, डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन है, आपको दो में से कुछ चुनना है ना, कोई आगे पीछे इधर उधर ऑप्शन आपके पास में नहीं है, या तो मौत है या तो जीवन है आपका, दोनों में से एक कुछ चुनिए, है ना। आप यहाँ पे बोलेंगे मौत है और जीवन भी है, आप इसमें डॉक्टर आ गया, यहाँ पे डॉक्टर के पास चले गए, हॉस्पिटल के, है ना, इलाज करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, डिपेंडेबल हो गया, यहाँ पे हॉस्पिटल बीच में आ गया, उसको सुई लगेगा तो जी जाएगा, सुई नहीं लगेगा तो वो क्या मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आदमी का जीना मरना जो है ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम में काउंट नहीं होगा। बस समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। करने का मतलब क्या है कि जब कोई भी गेम होता है तो यहाँ पे क्वाइन ही क्यों चलाया जाता है, क्वाइन को ही कंसिडर क्यों किया जाता है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, ये तो दो खिलाड़ी है, दो टीम है, और वहां पे उसका दो पहलू है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वली, है ना, इक्वली लाइकली, है ना, इवेंट इसको जो हम लोग बोलेंगे। बस इसीलिए क्या करते हैं, इसको जो है हम टॉस को किसी भी खेल में उछलाते हैं और इससे डिसाइड करते हैं कि कौन बैट करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, या फर्स्ट ओवर कौन किक मारेगा इसको। ठीक है, बस यही क्वेश्चन इसमें है और ज्यादा कुछ है नहीं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी भी जो है 0 और 1 के बीच में जो है वो ना घुरते फिरते रहता है, लेकिन -1 कभी नहीं होगा। ठीक है, +1 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन माइनस में ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में ही होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है कौन सा प्रोबेबिलिटी में गिनती हम नहीं करेंगे, तो बी नंबर को हम प्रोबेबिलिटी में गिनती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, तो हम ये भी जानते हैं ना कि पी ई और पी नोट ई, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है।
तो पी है ना, नोट ई जो है अगर देखा जाए तो 1 माइनस कितना होगा, पी ई हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, घटा दीजिए, 1.00 0.05, ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.95, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बोल रहा है ये बैग कॉन्टेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। देखिए एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी दिया हुआ है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विथआउट लुकिंग इनटू बैग, बिना देखे हुए बैग से एक कैंडी निकालना उसको, तो क्या संभावना हो सकता है? तो ऑरेंज निकलेगा कैंडी, या जो है आपका लेमन फ्लेवर में निकलेगा। जब एक टोकरी में हम यहाँ पे ऑरेंज रखे ही नहीं है ना, ऑरेंज फ्लेवर का हम जो है कैंडी रखे ही नहीं है, तो इसमें संभव ही नहीं है कि इससे क्या होगा कि हम ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी निकाल पाएंगे। इससे हमेशा क्या निकलेगा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो है आपका ये निकलेगा। ठीक है, बस इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रुप 3 स्टूडेंट का है और 2 स्टूडेंट का जो है नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो है आपका नोट दिया हुआ 0.992 दिया हुआ है। तो 2 है स्टूडेंट है द सेम बर्थडे, यानी कि पीई निकालने के लिए आपका बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, पीई प्लस पीई नोट, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पीई निकालना है हमको, तो पीई निकालने में क्या होगा, 1 माइनस, यानी कि पीई नोट हो गया। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.992 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 0. ये हो जाएगा 008 हो जाएगा। ये इसका जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बैग कॉन्टेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, 3 रेड बॉल है आपके पास में और 5 जो है आपके पास में ब्लैक बॉल है। सब मिला करके 8 बॉल जो है आपका हो गया। ठीक है, आप बोलता है कि रेड, ये बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज रेड। ठीक है, रेड के लिए बोल रहा है। तो हम जो है अगर संभावना निकालते हैं रेड का, तो कितना संभावना है, 3 से ज्यादा रेड नहीं निकलेगा, लेकिन कितना में 8 गो में 3 ही रेड है, बस इतना सही है। अब क्या हुआ, ये आपका हो गया रेड, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर क्या बोल रहा है ना, नोट रेड, तो बस नोट कर लीजिए। तो क्या करिएगा, पी जो है इसमें घटा दीजिए, 1 माइनस 3/8 करने का मतलब क्या हो गया, 5 बटा, ये हो गया आपका आंसर, नोट रेड का आंसर ये हो गया। और रेड का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हो गया सही। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल ना 8 व्हाइट मार्बल 4 ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पे देखिए ये 5 रेड हो गया, 8 जो है आपका ये व्हाइट हो गया, प्लस 4 जो है ये आपका ग्रीन हो गया। कितना हो गया, 8 4 12, 12 5 17, 17 बॉल जो है, चाहे मार्बल आपका मार्बल लिखिए, 17 मार्बल टोटल न दिया हुआ है ना। 1 मार्बल इज टेकन आउट रेड, रेड का निकालना है। ठीक है, ये निकालना है रेड का, रेड बोल रहा है। रेड कितना यहाँ पे है, 5, टोटल 5 है रेड का, तो 5 निकल सकता है पूरा बॉक्स से जो क्या है 5 रेड मार्बल निकल सकता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 17 मार्बल में से 5 हम रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहीं पे आंसर 2 नंबर में। ये बोला व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट क्या होगा, ये हो जाएगा व्हाइट। व्हाइट के लिए क्या है, व्हाइट देखिए आपका 8 गो है, 8 गो से ज्यादा जो है हम है ना नहीं निकाल सकते हैं मार्बल। ठीक है, क्योंकि 8 गो तो वो है ही। ठीक है, अब तीसरा नंबर पे ये हो गया आपका ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन है ना, ग्रीन कितना हो गया आपका, ग्रीन कितना है आपका, जो ग्रीन है आपका 4/17 जो है आपका ग्रीन है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नोट ग्रीन, है ना, नोट ग्रीन मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका नोट ग्रीन, तो ये हो गया क्या, 1 माइनस पी हो जाएगा।
तो 1 माइनस 4 बटा हो गया आपका 17। 17 में से जाएगा 4 कितना होगा 13 बटा 17 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक पिगी बैंक है ना, जिसमें क्या है 100 100 जो है आपका 50 पैसा है, और जो है ना 50 जो है 50 को जो है 1 रुपया का क्वाइन है, और 20 को जो है ना 50 20। ठीक है, 20 जो है आपका 2 रुपया क्वाइन है, और 10 जो है ये जो है 5 रुपया का क्वाइन है। ठीक है, तो सब मिला के कितना क्वाइन है 180 क्वाइन सब मिला करके आपका है। ठीक है, अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 50 पैसे वाला क्वाइन जो है क्या करना है ना निकालना है उसमें से। तो उसका संभावना क्या होगा, तो पी कितना हो जाएगा 50 पैसा वाला क्वाइन कितना है देख लीजिए ना, 50 पैसा वाला क्वाइन कितना है 100 है, यहाँ पे दे देंगे 180। काट देंगे तो ये काटेंगे 2 से तो 25, ये काटेंगे तो 9, ये 5 बटा हो गया 9। विल नोट बी ये 5 को नहीं 5 कहने का मतलब ये हो गया नोट वाला सिस्टम। नोट वाला सिस्टम में आ जाइए तो 1 माइनस कितना होगा 5 बटा 9, यानी कि हो जाएगा 4 बटा 9। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। ठीक है, चलते अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गोपी खरीदने गया ना फिश फ्रॉम द शॉप फ्रॉम द एक्वेरियम। एक्वेरियम से जो है ये फिश खरीदने गया, तो क्या हुआ इसमें जो है 5 को जो है मेल है, मेल फिश है, मेल फिश है। ठीक है, प्लस जो है 8 को आपका फीमेल फिश है। सब मिला कितना हो गया 13 को जो है फिश हो गया, मेल फीमेल मिला करके। तो क्या बोला मेल फिश का जो है बारे में संभावना बताना क्या होगा, बता दिए हो गया 1। सॉरी कितना है मेल है आपका 5 को, तो 5 हो गया, नीचे में 13 हो गया। फर्स्ट टेकन आउट द मेल फिश, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए गेम ऑफ ना चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो ना विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर ना, लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ फिगर में देख रहे हैं अभी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट ए। अगर 8 पे रहेगा तो उसका संभावना क्या होगा, चलिए 1 पे देखते हैं। तो 8 जो है कितना बार में आएगा, कितना एक बार में 8 है, एक बार तो है ही उसमें, तो 1 बटा कितना होगा ये 8 में आएगा। टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल जो है यहाँ पे 8 लिखा होगा, 1 खाना 2 3 4 5 6 7 8, जो भी निकलेगा मेरा 8 में ही निकलेगा। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा में बोल रहा है ऑड। ऑड क्या क्या है, ये एक ऑड है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका जो है ऑड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बटा कितना ना 4 बटा ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 1 बटा 2 हो गया आपका आंसर है ना। 3 नंबर में बोल रहा है आपका है ना ग्रेटर देन 2, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 और 8 है ना। ये जो है इतना क्या है 2 से सब बड़ा है यहाँ पे, तो 2 4 6 बटा कितना हो जाएगा 8, 3 बटा 4 इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है 9 से छोटा, 9 से छोटा सब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी छोटा है इसका। इसका जो है संभावना क्या होगा, ये 8 बटा 8 यानी कि 1 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। एक बार जो है एक डाइस को जो है हम फेंकते हैं तो प्राइम आने की संभावना क्या होगी, तो प्राइम कितना है इसमें 2 3 5, इसमें जो है आपका प्राइम नंबर निकलेगा। और टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल जो है आउटकम हो गया एक छक्का है यानी कि डाइस है, तो इसका जो है ना टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल जो है आउटकम हो जाएगा इसका 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 6 इसका आउटकम हो गया, क्योंकि एक बार ही छक्का को फेंका गया है। चलिए अब इसका निकालते हैं आंसर। ये कितना हो गया प्राइम नंबर 2 3 5,
3 को हो गया, कितना में 6 में, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद तो 6 ही आ जाता है, ये सब होगा ना। इसका संभावना क्या हो सकता है, 3 बटा यहाँ पे फिर से 6, 1/2, यानी कि 1/2 इसका हो गया आंसर। और नंबर 1 है, 3 है और ये 5 है, और तो और नंबर होगा नहीं यहाँ पे। संभावना क्या होगा, 3 बटा आपका 6, यानी कि 1/2, 1/2 इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना सही बात है और कुछ तो बात है नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। हेलो, ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड डेक, 52 पत्ता इसमें होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 52 पत्ता में जो है आपका है ना, ये आपका 26 पत्ता और ये 26 पत्ता, ये आपका रेड होता है, ये आपका ब्लैक होता है। ठीक है, और ब्लैक में भी क्या होता है, 13 पत्ता जो है अलग अलग कैटेगरी का बटा हुआ, तो 13 पत्ता अलग कैटेगरी का, 13 अलग कैटेगरी का, इसमें भी 13 अलग कैटेगरी का और ये 13 अलग कैटेगरी का पत्ता बटा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, कितना हो गया, ये हो गया टोटल, टोटल जो है आउटकम आपका 52 को है। ठीक है, अब ये पहला सवाल, पहला सवाल क्या आता है यहाँ पे कि ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे है, तो राजा जो है इसमें कितना होगा, यहाँ पे ये बताना है कि राजा जो है यहाँ पे आपका कितना होगा। ठीक है, ये जो है राजा कितना होगा आपका, ये हो जाएगा राजा आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 को हो जाएगा, रेड में है ना, रेड पूरा ये किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ तो ब्लैक है, इसमें नहीं आना है हमको, रेड में आना है। तो रेड में इसमें एक राजा होगा, इसमें भी एक राजा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, राजा जो है आपका 2 हो गया, तो इसका जो है आंसर कितना होगा, 2 बटा यहाँ पे 52 हो जाएगा, यानी कि 1/26, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा पे चलते हैं। हाँ, ये फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है वहां पे चित्र रहेगा राजा का, रानी का, ना चाहे बादशाह गुलाम जो भी होता है, वहां पे चित्र दिखेगा आपको। ठीक है, चित्र दिखेगा, तो जो है आपका जो है यहाँ पे ना चित्र जो है देखिए 1 2 3 और 4 है ना, 4 को है, तो चित्र वाला कार्ड जो है ना इसमें 3 को होगा, चित्र वाला कार्ड इसमें 3 को होगा। देखिएगा आप लोग कार्ड निकाल करके अपना, हम तो अभी कार्ड नहीं दिखा सकते हैं, 3 को जो है कार्ड वाला फेस वाला होगा ना, जिसमें बादशाह गुलाम बेगम बोलते हैं है ना, इसमें देखिएगा। लेकिन रेड वाला कर लीजिएगा तो चित्र वाला कार्ड जो है ना आपको इसमें 6 को दिखेगा, ब्लैक वाला करिएगा तो चित्र का फोटो वाला कार्ड जो है आपको 6 को दिखेगा, यानी कि 6 कितना हो गया 12 को, यानी कि 12 को कार्ड जो है आपको दिखेगा। इसका संभावना क्या हो गया, 12 बटा ये हो गया आपका 52, तो 4 तिया 52। ठीक है, तो 3/13 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब रेड फेस, सिर्फ रेड फेस का बात बोल रहे हैं, तो रेड यहाँ पे है, और ये फेस क्या बोले थे, 3 और 3 6 बोले थे कि 6 फेस रेड में होता है, और दोनों को मिला दीजिएगा तो 12 फेस जो है दोनों रेड और ब्लैक मिला करके होता है। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसका हो जाएगा 6/52, तो 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3 से 3 का 3 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 तिया 2 से कटेगा तो 26, यानी कि 3/26 जो है इसका हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट क्या होता है ना, इसमें जो है आपका जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, इसमें जो है दिखेगा कितना, आपको 1 दिखेगा शायद। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट जो है आपको कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, इसको जो है क्या करते हैं, हुकुम का पत्ता है ना बोलते हैं इसको हम, है ना, ये जो है आपका ना जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट जो है आपको यहाँ पे है ना, हार्ट जो होता है, हार्ट है ना, हार्ट
हार्ट जो है आपका है ना दिल जैसा बना हुआ होता है, काला में भी बना हुआ होता है और लाल में भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ईगो होता है ना। जैक ऑफ हार्ट जो है इसमें ईगो होता है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका ईगो। आप पत्ता निकाल के देखिए, समझ में अच्छा सा आएगा। ठीक है, हम दिखा नहीं सकते पत्ता, लेकिन हम देख के बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया 1/52, ये तो कटे उठेगा नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। 5 में आते हैं। ठीक है, 5 में जब आएंगे, ठीक है, ये होगा आपका है ना ये स्प्रेड। स्प्रेड भी एक सिंबल होता है ना। वो क्या होता है देखिए, तेरह तेरह को ये अलग अलग सिंबल दिया होगा, ये अलग सिंबल का, ये अलग सिंबल का है। ठीक है, और ये अलग सिंबल का, ये अलग सिंबल का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कितना हो गया, 13 13 का अलग अलग सिंबल का पत्ता होता है। लाल भी होता है, काला भी होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका आंसर है ना। इसमें ये बनाएंगे तो 13 बटा हो जाएगा आपका 52, यानी कि 1/4। इसका हो गया आंसर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया आपका 1/4। चलिए आप जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कुछ मिटा देते हैं, यही मिटा देते हैं जल्दी जल्दी, मिटा करके इसमें बनाते हैं आगे। ठीक है, चलिए हाँ देखते हैं इसको। ये ले लिया है ना, ये आपका 6 नंबर। 6 नंबर पे क्वीन ऑफ डायमंड है ना। क्वीन ऑफ डायमंड जो है ये वो ही होता है इसमें। इसका जो है संभावना क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा, कटेगा नहीं। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। ये बोल रहा है 5 कार्ड्स है ना, द 10 जैक क्वीन किंग और एक ऑफ डायमंड और वेल सफल विथ देयर फर्स्ट वर्ड, यानी कि अच्छी तरह से मिलाया गया। और बोलता है एक कार्ड उसमें से निकाला। तो क्या निकाला, पहले क्या हुआ आपका टोटल जो है आउटकम कितना हो गया। आउटकम जो है ये हो गया आपका 5 पता है। अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्वीन निकालना है, तो ये क्वीन निकालना है हमको। तो क्वीन निकालिए तो क्या होगा, सीधा सीधी बात है, ये क्वीन है मेरे पास 5 ओवर में और ये आपका 5 से भाग दे दिए, क्वीन मिल गया। 2 नंबर में बोल रहे जब क्वीन निकाल लेते हैं हम, क्वीन जब निकाल लेते हैं तो एक और क्वीन की क्या संभावना होगी। चलिए तो पहले क्या करते हैं, 5 पत्ता में से हम एक पत्ता को बाहर कर लिए, बच गया मेरे पास में 4 पत्ता। ठीक है, अब जो है हम निकालते हैं ना एक होने की संभावना। एक क्या है मेरे पास में, एक जो है देखिए, एक इसमें है ना डायमंड का एक का है इसमें, तो एक वो ही है, लेकिन कितना 4 गो में है। ठीक है, ये हो गया खत्म, ये हो गया इसका आंसर। बी नंबर क्वीन। अब जो क्वीन बाहर हो गया है तो क्वीन तो है ही नहीं उसमें, है ना, 0/4 यानी कि 0, क्वीन आने की कोई संभावना अब नहीं है, क्योंकि क्वीन को हम पहले से निकाल के रख लिए हैं। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन है और जो अचानक एक्सीडेंटली जो है वो 132 अच्छा पेन के साथ में मिल गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल एंड वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब उसको हम एक पेन को निकालना रेंडमली हमको लॉट में से, तो क्या संभावना होगी अच्छे पेन आने की संभावना क्या होगी। तो 12 यहाँ पे क्या हुआ, डिफेक्टिव हो गया पेन आपके पास में है, प्लस 132 जो है गुड पेन है ना, सब मिला कितना हो गया 144 पेन जो है आपका सब मिला करके हो गया। यहाँ क्या बोल रहे हैं, गुड पेन निकालना है, तो गुड पेन निकाल लीजिए। गुड पेन कितना है 132 है और 144 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 छके 12, 2 छके 12, 2 से भाग देंगे 2 सते 14 हो गया और ये 2 फिर से भाग देंगे, ये 33, ये भाग देंगे तो 36 दूनी 72, ये 33 बटा हो गया आपका 36। फिर 3 से देंगे तो 3 से 11, 3 से देंगे तो 12, यानी कि 11/12 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान था, बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये बोल रहा है ए लॉट ऑफ 20 सर्टेन
4 डिफेक्टिव वंस, 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? डिफेक्टिव बल्ब का संभावना क्या है ये निकालना है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया आपका, टोटल जो है आउटकम हो गया ये 20 हो गया टोटल, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब जो है कितना है, डिफेक्टिव बल्ब ये आपका 4 गो ही है। तो डिफेक्टिव बल्ब की संभावना निकालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। तो कितना है, डिफेक्टिव 4 गो है, तो 20 गो में है तो 5, यानी कि 5 जो है इसका हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया, ये आपका बन गया। 2 नंबर में आते हैं, ये आपका एक बन गया। 2 नंबर बोल रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन एंड इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, लेकिन जब एक बार जो निकाला गया बल्ब को तो क्या करते हैं वो डिफेक्टिव भी नहीं था और उसको फिर रखा भी नहीं गया उसमें। 20 बल्ब में से जो है जब उसको निकाला गया तो उसको फिर रखा नहीं गया, और वो बल्ब कैसा था, डिफेक्टिव भी नहीं था, अच्छा बल्ब था वो। 20 बल्ब अच्छा था उसमें से, नहीं सर 20 बल्ब अच्छा नहीं था, टोटल 20 बल्ब था, है ना। टोटल जो है उसमें आउटकम हो गया, ये आपका हो गया टोटल आउटकम, क्योंकि 20 में से आपका एक घट गया। और जो है 16 को अच्छा था, है ना, 16 को अच्छा था, 4 को डिफेक्टिव, 16 को अच्छा था। अब वो जो निकाला डिफेक्टिव भी नहीं था और वो अच्छा था, निकाला और बाहर ही रख लिया, अंदर में मिलाया कुछ नहीं फिर से। तो ये जो है अच्छा बल्ब क्या हो गया, ये गुड बल्ब हो गया, ये आपका गुड बल्ब है, ठीक है, गुड बल्ब हो गया आपका। आइए टोटल आउटकम कितना, उसके पास जो है 19 में बल्ब ही बचा, क्योंकि वो फिर निकाला तो रखा ही नहीं उसमें। तो इसका संभावना क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं कितना, अच्छा बल्ब की। दिस इज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन अच्छा बल्ब के बारे में बात कर रहा है। तो अच्छा बल्ब कितना बचा उसमें से 15 को अच्छा बल्ब बचा हुआ है। अब कितना में से, 19 को में से, क्योंकि 20 को बल्ब था, एक निकाल लिया तो 19 को बचा। अच्छा बल्ब था वो, अच्छा बल्ब क्या 16 को था पहले, एक बल्ब निकाल ही लिया, बचा 15 को, 15/19 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये बॉक्स है कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, यानी कि ये डिस्क है, ये नंबर दिया हुआ है, सब में इंकित किया हुआ नंबर है, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि डिस्क है, सब में नाम लिखा हुआ है, क्या 1 2 3 4 5 6 इतना 90 तक लिखा हुआ है। अब उसमें है ना, ये क्या हो गया आपका, टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल जो है आउटकम हो गया आपका टोटल 90 का हो गया, ठीक है, ये आपका 90 का हो गया, ठीक है। चलते हैं, अब क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, कहने का मतलब क्या, ये 1 से लेके 9 तक क्या है, ये आपका 1 डिजिट नंबर, जैसे 10 लिख दिए, ये आपका क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया आपका। तो हमको क्या लेना है, 10 लेना है, 11 लेना है, 12 लेना है, ऐसे कर करके हमको यहाँ तक जाना है। 90 भी लेंगे, क्योंकि ये भी 2 डिजिट का नंबर ये भी है। तो 90 को में क्या करेंगे, हम 90 को घटा देंगे, तो 81 को ऐसा नंबर मेरे पास है जो क्या है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट क्या है, ये आपका नंबर है, ठीक है। तो इसका संभावना क्या होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आप हम बना देते हैं, क्या होगा 81 बटा आपका 90, 9 9 81, 9 9 90, 9/10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर बोल रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, करने का मतलब देखिए ये 4 है ना, देखिए ये जो है आपका ये भी है, एक का स्क्वायर कीजिएगा, लिखिए एक हुआ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब इसको 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, ये भी हुआ परफेक्ट स्क्वायर। आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, यानी कि 9 देखिए है ना, परफेक्ट स्क्वायर ये भी है आपका, ये भी है, 1 भी है, 4 भी है, ऐसे 9 भी है, ऐसे 16 भी है ना, इस तरह से आपका 25 भी है ना, 25 भी है। करने के लिए क्या है, फिर छो से करते हैं, 36 भी है, 7 का करते हैं तो 49 भी मिल जाएगा, इसके अंदर में 49 तो है ही, 90 तक गया है। अब यहाँ पे 8 करते हैं, 8 8 64 हो गया, ये भी मिल जाएगा। 9 करते हैं, 9 9 81, और उसके बाद जब 10 करते हैं तो 100 हो जाएगा, तो ये खत्म। यानी कि इतना जो मेरे 1 से लेकर के 90 तक में इतना जो है, हम ये जो है नंबर जो है स्क्वायर नंबर है, 1 है, 4 है,
9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है और 64 है और 81 है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका 9 हो गया। तो इसका संभावना क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 9 हो जाएगा। कितना में? 90 में बोल रहा है, सीधा सीधी बात है। तो 90 में करेंगे तो 1 बटा हो गया 10, यानी कि 1 बटा 10 इसका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया दूसरा का। चलते हैं तीसरा नंबर में। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल क्या है? ये 1 नंबर हो गया आपका, 2 नंबर हो गया, ये 15 हो गया, फिर यहाँ 20 होगा, 25 होगा। इतना नहीं करते हैं, सीधा 18 सॉरी 90 में से हम भाग देते हैं 5 को। 18 नंबर ऐसा है मेरे बीच में जो कि 5 से कटेगा। इसका जो है संभावना क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 18 बटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 1 बटा क्या हो गया? 5। इसका आंसर कितना हो गया? 1 बटा 5 इसका जो है आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक चाइल्ड है डाइस फुल 6 फेस सॉन्ग लेटर है, यानी कि डाइस में जो है 1 2 3 नहीं लिख करके जो है ये ABCD है ना, और ये देखिए ए लिख दिया है ना, ABCD E और फिर से ए लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है टोटल आउटकम कितना हो गया है ना, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया। आपका टोटल आउटकम कितना हो गया? ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6। टोटल का 6 लिखा हुआ है। अब ए ही जो है 2 बार लिखा हो, चाहे बी 5 बार लिखा हुआ हो, लेकिन लिखा हुआ तो है ना। ए डाई थ्रो वंस, ए को उछालता है, ए आने की संभावना क्या होगी? तो ऐसा होते कि आंसर क्या होगा? 2 को ए लिखा हुआ रहेगा, इसमें देखिए एक यहाँ ए लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। कितना में? तो 6 में। 1 बटा क्या हो गया? 3 इसका जो है आपका आंसर हो गया। चलिए 1 का बन गया। ये 2 पे आते हैं। 2 बोल रहा है डी आने की संभावना क्या है? तो ये बोल लीजिए डी का को है इसमें, देखिए डी का ए को है और नीचे में कितना है? सब मिला करके 6 को है। बस 1 बटा 6 हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोल रहा है। बोले सपोज यू ड्रॉप एंटायर रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन शोन इन फिगर 14.6, what is the probability and it will land inside the circle with diameter 1, यानी कि क्या संभावना रहेगी जब हम डाइस को फेंकेंगे तो इसके वृत्त में ही आने की संभावना होगी, जब वृत्त के बाहर नहीं जाएगा। तो बस इतना ही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं एरिया इसका, किसका? एरिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का कितना होगा? 3 मीटर गुना 2 मीटर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर जो है इसका हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सर्किल का एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया हुआ है? 1 मीटर, तो आर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 22 बटा 7 हो गया गुना ना 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2, ये कट गया 11 से, तो 11 बटा क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है, ये सर्किल का हो गया। अब संभावना क्या होगा कि इनसाइड द सर्कल आने का? चलिए निकालते हैं। ये कितना हो गया? 11 बटा 14 हो गया सर्किल का एरिया, और इसका कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे में 1 देते हैं तो कितना होगा? 11 बटा 14 1 बटा 6 हो गया। 11 बटा कितना हो गया? 14 पर 17 84 84 है ना, 84 होगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें बोल रहा है क्या। ये लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन है, और उसमें क्या है? 20 डिफेक्टिव है ना, और अदर और अच्छा जो भी है उसके बाद सब अच्छा है। नोरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, तो नोरी जो है क्या करेगा? अच्छा पेन खरीदना चाहेगा या खराब पेन खरीदना चाहेगा? अच्छा पेन खरीदना चाहेगा। शॉपकीपर ड्रॉन एट द पेन, रैंडमली क्या क्या शॉपकीपर एक पेन निकाला उसमें से और उसको दे दिया, तो क्या वो पेन खरीदेगी या पेन वो नहीं खरीदेगी? इसका संभावना हमको बताना है।
तो क्या करते हैं 144 बॉल में जो है ना 20 वो जैसे 20 वो जो है डिफेक्टिव पेन है। 124 वो जो है ये बॉल जो है आपका अच्छा वाला है, यानी कि गुड बॉल है, गुड बॉल पेन है ना, गुड बॉल पेन। ठीक है, ये पेन है आपका अच्छा वाला। खराब तो डिफेक्टिव तो है ये है ना, डिफेक्टिव जो है आपका है ये है 20 पेन, तो डिफेक्टिव है ये है आपका। चलिए, तो वो खरीदेगी तो कौन पेन खरीदेगी? जो अच्छा पेन होगा वो खरीदेगी, खराब पेन को नहीं खरीदेगी। तो इसका संभावना क्या होगा? तो अच्छा पेन क्या मेरे पास में है? मेरे पास में 124 पेन अच्छा है, कितना में 144 में 124 अच्छा है ना। तो इसको जो है काटेंगे 2 से, तो 2 छके 2 दूनी, 2 सत्ते 2, फिर काटेंगे यहाँ पे 31 और 36 दूनी 72, यानी 31/36 जो है उसका खरीदने की संभावना रहेगी। नहीं खरीदने की संभावना क्या होगा उसका? ये जो है डिफेक्टिव पेन कितना होगा? 20 वो डिफेक्टिव है, कितना में डिफेक्टिव है उसका? तो जो है ना ये जो है आपका है ना 124 पेन है ना, 124 पेन में जो है ना ये जो अच्छा पेन होगा इसको क्या है 124 पेन अच्छा वाला हो गया। डिफेक्टिव पेन तो 20 वो ही ना हुआ, तो 20 को कितना में 144 में, ये काटेंगे 10 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये 72 होगा, ये 5 बटा ये हो जाएगा 36, 5/36 जो है ये नहीं खरीदने की संभावना उसकी होगी, और खरीदने की संभावना ये होगी, और ये नहीं खरीदने की संभावना जो है आपका ये होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ये बोल रहा है ना, एग्जाम्पल में जाइए तरह का 1 में ना, 2 को डाइस को जो है हम बता के समझाए हैं ना, और ये हम यहाँ पे रखे हुए हैं, ये वाला रखे इसलिए आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए 2 है ना, सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि ये एक डाइस है लिखा हुआ 6, ये भी एक डाइस है लिखा हुआ 6। जब पहला बार फेंका तो 1 1 आ सकता है, दूसरा बार में 1 2 भी आ सकता है, यानी कि जितना भी आउटकम है ये सब पॉसिबल आउटकम है। ये आपका छक्का फेंकते जाइएगा, ये आपका आउटकम पॉसिबल आउटकम आते जाएगा। ठीक है, तो 2 छक्का यहाँ पे है ना, तो 6 गुना 6 यानी कि 36 आउटकम आएगा। इसको आप जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा सब 36 होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से यहाँ तक 6, 36 हो गया, 6 गुना 6 36। ठीक है, अब हम बोलता है कि 2 का तो क्या होगा, देखिए 2 1 और 1 2 होता है, और टोटल आउटकम कितना हो गया? ये टोटल जो है आउटकम हो गया आपका ये हो गया 36, तो 1/36 लिखा हुआ है। अब देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 कहाँ कहाँ पूरेगा आपका? देखिए एक देखिए यहाँ भी 3 है ना, एक देखिए यहाँ भी 3 है, और कहीं 3 नहीं पूरेगा, 3 से ज्यादा होगा इधर से, तो 2 होगा, 2 बटा यहाँ पे लिखिए 36। चलिए 4 पुराना है, 4 पुराने के लिए देखिए ये वाला होगा है ना, ये वाला होगा, ये वाला यानी कि ये वाला जितना पार्ट है ये क्या होगा 4 बनाएगा दोनों को जोड़ करके, यानी कि 3 को है तो 3/36। 5 पुराना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4/36 हो गया। अब 6 पुराना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5/36 हो गया। 7 पुराना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, और यहाँ पे ये 6 हो गया, 6 बटा हो गया 36। ये तो क्या हुआ, ये है 9 देखना है, 9 कहाँ होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, 4/36 10, यहाँ 1 2 और यहाँ 3, 3 को है 10 वाला जोड़ने पे 11, तो 1 और यहाँ पे 2, ये 2/36, और 12 जो है सिर्फ यहाँ पे ये वो सिर्फ 12 वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब निकाल लिए। अब एक बच्चा बोलता है ये जो भी आउटकम दिया हुआ है ये 1/11 ये सब का मान ये है, ये संभव है, तो बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि सबका मान यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 1/11 मान नहीं आ रहा है।
ठीक है, हम एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन एट 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम्स। यानी कि हम कॉइन को क्या करते हैं, उछालेंगे 3 टाइम्स, यानी कि इसको हम उछालेंगे 3 बार उछालेंगे, और 3वें बार में क्या करेंगे, नोट करेंगे कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। सबका नोट करेंगे, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, है ना, किसी में फिर से हेड आ जाएगा। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चाहे हेड हेड भी आ जाएगा, चाहे टेल टेल भी आ जाएगा, सब आ सकता है कि नहीं। यानी कि 8 आउटकम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्का 3 गो है, तो सिक्का का एक पहलू है ना, एक सिक्का का 2 पहलू, तो 2 2 2, यानी कि टोटल जो है ना आउटकम कितना होगा, 8 गो होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग ये काउंट कर रहे हैं पर टॉस पे क्या क्या आ रहा है। अब बोलता है हैनिफ विंस इफ द ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट द हेड या टर्न्स। यानी कि अगर ये हेड 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 तीनों में आ जाता है तो वो जीत जाएगा, या तो टेल 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 तीनों में आ जाएगा तो भी वो जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या करेगा, वो हार गया। ठीक है, तो हैनिफ विल लॉस द गेम। संभावना, हारने की संभावना क्या है, तो निकाल देते हैं हारने की संभावना क्या है। पहले क्या करते हैं, जीतने की संभावना हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, जीतने की संभावना क्या है, उसके बाद 2 गो ही है, या तो हेड 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 आ जाए या तो टेल 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 आ जाए, तब वो जीत पाएगा। तो 2/8 यानी कि 1/4 जो है कट के ये हुआ, यानी कि ये हुआ संभावना जीतने की। आप नहीं जीतने की संभावना क्या होगा, 1/p इवेंट। तो क्या होगा, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 जो है उसको हारने की संभावना है। वो 3/4 यानी कि 75% जो है वो हारेगा, 25% जो है वो जीतने की संभावना उसके साथ में है, या तो वो 75% हार ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है ये 24 देखिए। ये डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है ना, 2 बार फेंका गया है ना, ये डाई थ्रोन ट्वाइस ट्वाइस व्हाट इज हैपन इन प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 जो है उसमें नहीं होना चाहिए, ये जो 5 दिख रहा है ना, ये सब जो है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कम से कम जो है एगो 5 चाहिए उसको। तो ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका टोटल है ना, आउटकम कितना हो गया, टोटल जो है आउटकम हो गया आपका 2 गो है ना, ट्वाइस, ये जो है ये आपका हो गया 36, यहाँ 6 यहाँ 6 हो गया। अब जो है 5 नहीं रहेगा, इसको काट दीजिए, 5 ना है, इसको काट दीजिए, इसको 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 भी काट दीजिए, इसको 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 भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। आप कहीं 5 नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 36 में जो है 11 ऐसा है, यानी कि 25 इसमें क्या है, 5 जो है नहीं आ रहा है, कहीं पे 5 नहीं आ रहा है, कहीं 5 देख लीजिए, कहीं 5 नहीं है, सिर्फ 5 इसी में है, आगे से पीछे कहीं भी 5 सिर्फ जो टिक लगाए हैं उसी में आपको दिख रहा होगा। चलिए पहला का निकालते हैं आंसर हम लोग। पहला का आंसर निकाल दिए कितना, 25/36। आप काटना काट लीजिए, नहीं तो इसको रह दीजिए। अब ये 2 नंबर में बोल रहा है कम से कम मेरे को 5 चाहिए इसको, तो कितना 5 है, 11 गो ऐसा है ना, 11 गो ऐसा है जिसमें कि 5 5 कहीं न कहीं आपको दिख रहा है। क्या हो गया इसका आंसर, 11/36 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आज चैप्टर का द एंड। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।